भूकंप जो ज्योतिष का गोचर कह रहा है उस हिसाब से दो बड़े भूकंप अभी है, जब नर और नारायण दोनों विलक्षण पर्वत जो बद्रीनाथ के मुकुट हैं वो दोनों के मिलन का समय आ रहा है। स्त्री दुर्दांत रूप में आएगी, भाई मर्डर करेंगे। Hello friends, welcome to my channel. Today we are doing a podcast with respected Dr. Ashwani astrologer. सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सभी मित्रों को, सभी मिलने वालों को और सभी भक्तों को महामाई की आशीर्वाद के साथ ही गुरु जी का प्रणाम स्वीकार हो। बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, महामाई की कृपा है। आपका मेरे को अपॉइंटमेंट ही बहुत इतने समय के बाद मिला। इतना आप बिजी रहते हैं, आपका इतना शेड्यूल बिजी रहता है। देखिए, मैंने कोशिश ये करी, मानवर की कोशिश ये थी हमारी कि थोड़ा थोड़ा सबका परोपकार में हम समय दे पाएं और सब लोगों को। विगत काफ़ी समय से मैं साधना में रहा और काफ़ी क्षेत्रों में मेरा पढ़ाई, पीएचडी और सारी चीज़ें नहीं, डॉक्टरेट की डिग्री के बावजूद भी मैंने अभी भी भूख मेरी नहीं शांत हुई, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र था वो नदी के किनारे निर्जन स्थानों में प्राच्य लोगों से, प्राच्य साधनाओं से जुड़ा हुआ रहा। तो कोशिश ये करी कि कुछ प्राच्य विद्याएं ग्रहित कर पाऊं और आप लोगों को उसका अनुभव मैं बांट पाऊं। गुरुजी, मैंने सुना है काफी प्रेस्टिजियस लोगों से आपके विषय में कि आप जो भी बातें बोलते हैं वो हमेशा सच हो जाती है। कैसे कर लेते हैं आप? हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और मैं भी बहुत क्यूरियस इस बारे में कि आपको कैसे प्राप्त हुई एनर्जी, कैसे आशीर्वाद मिला माता का। कृपया इसके बारे में कुछ बताइए हमें। ये महामाई का आशीर्वाद है। देखिए, ज्योतिष विज्ञान जो हमारा है, ज्योतिष विज्ञान सिर्फ पाराशर तक, ऋषि जी तक नहीं सीमित है, अंगिरा ऋषि तक सीमित नहीं है, पुलस्त तक सीमित नहीं है, भृगु ऋषि तक सीमित नहीं है। हमारे यहाँ जो ऋषि परंपराएं रही हैं और जो ब्रह्म ऋषि रहे हैं, इनका काफ़ी ज्ञान आप ये मान के चलिए सामने आया ही नहीं। तो ये क्षेत्र, और अब क्या है, टैरोट कार्ड और इन चीज़ों तक चीज़ें सीमित हो गई हमारी। तो थोड़ा हमें क्या करना है दोस्तों, आप एक बात ये ध्यान रखिए कि गुरु परंपराओं में आएंगे आप तो साधना आप जितना देख रहे हैं, आप अपने घर की छत पे खड़े हैं तो आप सोचिए क्या वो 200 मीटर का रेडियस आपका है? नहीं। उसके आगे कुतुब मीनार पे जाइए, वो रेडियस आपका है? नहीं। उसके आगे अगर आप किसी प्लेन में जाते हैं तो वो भी आपका रेडियस नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों। हम जितने क्षेत्र तक पकड़ते हैं, क्या वो हमारा विजनरी क्षेत्र है? नहीं। तो ज्योतिष ज्योति का शास्त्र है। ज्योति का शास्त्र मीन्स हो गया जहां तक दीप जाएगा, जहां तक ज्योति देख सकती है, उसके आगे आगे आप देखते जाइए और ये परत खोलता जाएगा। इसीलिए इसको समुद्र शास्त्र की कल्पना दी गई है। समुद्र शास्त्र संसार में एक ही शास्त्र माना गया। तो मैं आपसे भी यही कह रहा था, माई की कृपा देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ। एक साधना के क्षेत्र में करीब 6 वर्ष की उम्र में मैं एक दुधवा, एक एरिया पड़ता है लखीमपुर खीरी साइड, वहाँ एक मुझे गुरुवर मिले। तो हम एक मूठ प्रयोग होता है जिसके अंदर मटकी के अंदर सामान डाल दिया जाता है जिसमें सही के कांटे और तंत्रोक्त द्वारा किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसको मूव कराया जाता है। मुस्लिम में उसे सिपली बोलते हैं, हिंदुओं में उसे मूठ बोलते हैं। मूठ का चालन होना, वो चलती है, उसके अंदर से आग जलती रहती हुई दिखती है। तो गुरुजी ने कहा रुक जाओ, लेकिन वो बहुत तेजी से निकल गई। तो गुरुजी ने माँ की तरफ आशीर्वाद करा। मंदिर में बैठे थे हम लोग कि माँ मुझे समर्थ सहायता दो। माँ का शेर निकला, गुरुजी उस पर सवार हुए, चले गए, मूठ को कारित करा, खत्म करा और आगे बढ़ के वापस आए। तो देखिए, साधना वो है जीवट में प्राण। अहिल्या के शास्त्र जो रहा है हमारा, ऐसा नहीं है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर आप जाते हैं तो जो हमें आपने देखा होगा रामेश्वरम में जो पत्थर तैर रहे हैं, वो अगर साइंटिफिक आप आते हैं तो डी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक एलिमेंट में पोरस टेंडेंसी होती है। ऑर्गेनिक, नियॉन, ऑर्गन और ये गैसें इसके अंदर आ जाती हैं
और इनमें फ्लोटिंग टेंडेंसी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है शक्तिपात क्रियाएं, ये ब्रह्मास्त्र क्रियाएं। आप सैटेलाइट को 3500 किलोमीटर की मिसाइल बना के आप सोच रहे हैं कि क्या यह संभव है? ज्योतिष नहीं, ज्योतिष उससे आगे का क्षेत्र है। आप उस महाभारत को भी याद करिए जिसमें सिर्फ एक तीली को तोड़ के उन्होंने ब्रह्मास्त्र बना दिया था। तो ये जो चीजें रही हैं, आप ये ज्योति का शास्त्र बहुत लिमिटेड नहीं है, इसका बहुत हाई लेवल विजन है। माई की कृपा 6 वर्ष में गुरु आशीर्वाद से हुई है। बाकी साधना, पढ़ाई, इस तरह आज भी अध्ययन अध्यापन चल रहा है। माई का आशीर्वाद जितना है कोशिश करते हैं और मिल जाए उस दुआओं के। गुरुजी काफी अच्छा लगा ये जानकर कि माँ की कृपा आप पर बचपन से ही बनी हुई है। अब मैंने ये भी बहुत ज़्यादा सुना है कि जो अभी जैसे लास्ट के 2025 के लास्ट के 6 मंथ्स थे वो भी ऐसे ही रहे हमारे, जैसे 2012-11 के बाद जो भी घटनाएं हुई थी वो रिपीट हो रही है। जैसे कि बादल गरज रहे, अननेचुरल सी बारिश हो रही है, पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रही है। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है कि आने वाले जो फ्यूचर के मंथ्स होंगे वो कैसे रहेंगे आपके हिसाब से? बताइए जरा कुछ। कि ज्योतिष में एक पार्ट है मेदिनी ज्योतिष। मेदिनी ज्योतिष उस राष्ट्र के ज्योतिष के बारे में, उस वातावरण के ज्योतिष के बारे में होता है जिसमें कोई घटित घटना, जैसे ये पीछे घटित हुई है एरोप्लेन का क्रैश हो जाना, इस तरीके की घटनाएं अभी आपको आगे देखने को मिलेंगी। भूकंप जो ज्योतिष का गोचर कह रहा है उस हिसाब से 2 बड़े भूकंप अभी वर्तमान में अभी आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी तीव्रता मैं मान के चल रहा हूँ 7 से ऊपर होगी। और नेपाल, बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ ये सितंबर वाला आप मान के चलिए भूकंप की जो स्थिति बनेगी, जहाँ ये ग्रहण दृश्य होगा, ये ग्रहण भूकंप को लेके आएगा, समुद्र में सुनामी, बाढ़ का आना, और ये परेशानियाँ आपको बड़े लेवल पे, विस्फोट हो जाना, मंदिरों में विस्फोट होना विशेषकर, क्योंकि मंगल की स्थिति और राहु और बृहस्पति की स्थितियों के कारण जो परिवर्तन दिखेगा वो आपको विलक्षण तरीके से चलती हुई अचानक एनर्जी और बस्ट हो जाए। तो ऐसा एक आप ये मान के चलिए काफी बड़े लेवल। और मंगल के जो पार्ट है, सेना, आर्मी, इसमें युद्ध में लग जाना, इनका जो लॉन्ग टाइम से शांत बैठे हैं इनका युद्ध में प्रबल हो जाना, ये सारी स्थितियां रहेंगी। और ये स्थिति पड़ोसी देशों से बहुत ज़्यादा रहेंगी, जिसमें मेरे हिसाब से 13, और अगर पाकिस्तान और चाइना को मिला लें हम 15 राष्ट्र एक साथ मिलके युद्ध छेड़ने की स्थिति पे आएंगे, जो सितंबर के बाद प्रलंकारी होगा। और धीरे धीरे ये स्थितियां सितंबर में बनना शुरू हो जाएंगी, जो आगे भविष्य में जाके 2030 मैक्सिमम 2029 तक आपको देखने को मिलेंगी। गुरुजी फिर तो ये काफी गंभीर विषय है। आपके अनुसार अब इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। देखिए, परिवर्तन लोग ये समझ रहे हैं कि मंगल परिवर्तित हुआ है गोचर में, केतु परिवर्तित हुआ है, गुरु की अभिचारी स्थिति निकल गया, भाई 25 जुलाई निकल गया, 28 जुलाई निकल गया, जुलाई निकल गया। ऐसा संभव नहीं है। देश में अगर दीमक लगेगी तो कहीं दरवाजा 4 दिन बाद गिरेगा। हिमालय पर्वत का मालिक मंगल, मंगल का मतलब ये हो गया हिमालय में सेंध लग चुकी है। पर्वत में कहते हैं ना, महाकाल आपको सावधान कर रहा है कि अब हिमालय में भूकंप आने की संभावनाएं सितंबर में आपको मिल जाएंगी। आहट इंटर कर चुकी है, और यही वो क्षण है जब नर और नारायण दोनों विलक्षण पर्वत जो बद्रीनाथ के मुकुट हैं, वो दोनों के मिलन का समय आ रहा है। और धीरे 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 ये पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धीरे धीरे विलय होना शुरू हो जाएगा। ये जो नर पर्वत और नारायण पर्वत है, इसका मतलब हो गया कि नर जो नरत्व है हमारे शरीर के अंदर, इसका मिलन भगवान से हो गया। समझ लीजिए ये कब होता है, ये प्रलयकाली कंडीशंस होती हैं।
और दूसरी चीज और समझिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट्स की बात मैं आपसे कर रहा हूं। यहाँ पे वो छुपे हुए वायरस निकलने का टाइम है। कोरोना से तो दुनिया कांपी है, अभी तो इसके बड़े बड़े सूरमा वायरस वहां पे पड़े हुए हैं, जो दबे हुए हैं या दबाए गए हों पिछली शताब्दियों ने, पिछली सभ्यताओं ने। उनके उदय होने का टाइम आ रहा है इस घटित एंड की तरफ। जैसे जैसे 25 के एंड की तरफ आप बढ़ेंगे, ये बर्फ पिघलने के साथ, ग्लेशियर पिघलने के साथ ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगे, प्रकृति को तबाह करेंगे। इसलिए सावधान हो जाइए। कहा है ना, महाकाल चेतावनी दे रहा है। महाकाल कहा गया है, जितना नीचे होता जाएगा महाकाल का शिवलिंग, उतनी पिल्ले बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों ये बात हुई। रही बात, देखिए आपकी जो बात थी उसको कि पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस गोचर का पॉलिटिक्स पे जो प्रभाव आ रहा है, देखिए त्रिदेव और त्रिपद आ गया हमारे यहाँ, राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति और माननीय हमारे प्रधानमंत्री। तो भगवान के द्वारा हमें प्रदान करे गए, ऐसा समझ लीजिए। बहुत परिवर्तन करा और बहुत शुभत्व उन्होंने भारतवर्ष को दिया है। तो वहाँ तीनों कंडीशन त्रिपद में हम अगर ले लेते हैं, और हम त्रिदेवों को अगर ले लें, त्रिदेव जी ने बोला गया है कि भाई माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी और राजनाथ सिंह, यहाँ पे ये कंडीशन इंटर करेगी इनको ब्लड से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड परेशानियों में, और रक्तचाप आ गया, ब्लड प्रेशर की जो स्थिति है वो बदलाव की तरफ जाएगी, उच्च रक्त, और न्यूरो डिसऑर्डर्स का मूवमेंट बैठेगा। अब बात आती है जो मैं कहना चाह रहा था त्रिपद की, वो परिवर्तन, पद त्याग, तीनों पदों की बात मैं कर रहा हूं। उसके पद त्याग का समय भी आने वाला है, ये मैंने इंडिकेशन आपको दे दिया। तो सावधानी का वर्ष है, संभल के चलना होगा। आगे के 5 साल भारतवर्ष के लिए बहुत अहम रोल निभाएंगे। 5 साल के बाद शांति होगी, भारत नो डाउट उच्च और उच्चस्थ पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जहां तक देखिए आपका कहना है फिल्म लाइन का, मीडिया इफेक्ट डालेगी, शुक्र और सारी स्थितियां सूर, ये सारे मूवमेंट्स इसमें परिवर्तन लाएंगे। 2 अभिनेताओं की मृत्यु का योग बना हुआ है। तो मैं खुद कहता हूं कभी भी किसी की मृत्यु का टाइम नहीं देना चाहिए। 2 नेता इस लाइन में, फिल्म स्टारों को तबीयत खराब होना, परेशानी, 2 विलक्षण और आप ऐसे मान लीजिए काफी प्रिय नेता, अभिनेता जो हमारे रहेंगे, उनके गोचर का समय है। ऐसा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस शब्द पे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने का योग है। गुरुजी, जो आपने हमें सारी प्रेडिक्शंस दी हैं, क्या इससे बचाव हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे हो सकता है? देखिए, ज्योतिष ही मात्र एक ऐसा साधन है जो समाधान भी प्रदान करता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में परेशानियां लिखी गई हैं, कर्म लिखे गए हैं, उनके उपचार लिखे गए, लेकिन उपचार भागवत में दिया गया है। तो देखिए पुराना टाइम क्या था, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। एक वृत्तांत तो मुझे याद आ गया, स्मरण हुआ वो कि 13 साल का एक अकाल पड़ा। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं दशरथ जी के काल में। तो जब त्राही जनता, एक अन्न का दाना नहीं उग रहा था, तो वो अपना विमान लेके और शनिदेव के पास पहुंच गए युद्ध के लिए कि हम तुझे खत्म कर देंगे जब तुम होगे ही नहीं, जिसकी वजह से अकाल पड़ा है इस टाइम। तो सारे देवता आ गए और उन्होंने कहा कि आपने ये प्रतिज्ञा चढ़ाई है, इसे उतारिए। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये काल तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं एक ऐसी स्थिति होके करूं जिसमें आप, उन्होंने एक दशरथ किरत शनि स्तोत्र की रचना करी, जिसके जापन से, जिसके जप से आप ये मान के चलिए कि शनि का कितना भी दुर्दांत असर पड़ रहा हो,
साढ़े साती किसी भी चरम पे पहुंच चुकी हो, किसी ने कैसे भी कर्म करे हुए हो, वो निपटारा हो जाता है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये स्थिति जो आ रही है वो उतारे के लिए, देखिए पहले क्या होता था, हम लोग पहले अश्वमेध यज्ञ हो जाते थे, पुराने टाइम में ब्रह्म ऋषि कराते थे, ना ऐसे ज्ञानवान ऋषि रह गए और ना ऐसे राजा रह गए, ना ऐसी सामग्रियां रह गई। तो अब आजकल का क्षेत्र देखिए, क्योंकि मंगल और जो गोचर स्थिति है ये पड़ोसी की है, पड़ोस में दो लोग होते हैं, या तो सगा भाई या बिल्कुल सगा पड़ोसी या अपनी पत्नी, और ये तीनों विद्रोह के रूप हैं इस टाइम, ये भी जानिएगा। स्त्री दुर्दांत रूप में आएगी, भाई मर्डर करेंगे, पड़ोसी एक से एक षड्यंत्र करेंगे। तो इसका एक उपचार क्या है? इसका उपचार यह है, सबसे मुख्यतः मंगल राजा है, राम रक्षा स्तोत्र की तरफ जाएं, हवन करिए, भागवत बैठाइए, थोड़ा सा आप पूजन को बढ़ा दीजिए, और पूजन सिर्फ सीमित भाव में ना हो, पूजन शास्त्र, राष्ट्र और सभी के हित के लिए सर्वोपरि हो, ऐसा मान्य करते हुए आप करें, जिससे सभी की स्वस्थता रहे, आरोग्यता रहे। और हमारे देखिए ये युद्ध से लेके और जो परेशानियां ये आ रही हैं, ये हमारे मन की उपज है। तो इस मन को शांत करिए, चंद्रमा को थोड़ा सा कूल करिए। उसके लिए मैंने सबको बताता हूँ कि थोड़ा सा नदी स्नान, नहीं तो गंगा स्नान करें, मन शांत हो जाएगा आपका। और थोड़ा सा आप राम रक्षा स्तोत्र, राम जी की सुंदरकांड, रामायण जप, इन सब में जाइए, फिर देखिए शांति आपके पास आती जाएगी। गुरुजी, आपने अपनी ये उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की, और आपके अमूल्य समय के लिए मैं अपने हृदय से आभारी हूँ आपकी। और मैं ये भी चाहूँगी कि मैं और हमारे दर्शक जो है वो आपके साथ एक और पॉडकास्ट करें हम, और आपसे कुछ ज्ञानवर्धक ज्ञान प्राप्त करें। बिल्कुल, जरूर कोशिश करूँगा मैं। आपसे मिलकर भी मुझे बहुत ही हृदय से मैं आपका आभारी हूँ, और आपके सभी दर्शकों का भी मैं आभारी हूँ। शायद छोटा सा मेरा ज्ञान, तुच्छ ज्ञान की भेंट आप लोगों को शायद कुछ फायदा दे जाए, इसी उम्मीद के साथ जय माई की, जय माता दी। So friends, today between us was Guruji. If you want more such remedies and effective predictions like the one which he shared with us, you can subscribe to his channel. His channel name is Dr. Ashwini Astrologer, and the link is in the description. His remedies are very effective, and I have tried most of them. Most of his predictions become true. Don't forget to subscribe my channel and Guruji's channel. Click the bell icon, like, share, subscribe, and comment. So this was for today. See you again. Bye.